हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉन टीचिंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वो यहाँ पर अपने प्रोटेस्ट के लिए आया हुआ है। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे, ये काफ़ी सालों से इनको मतलब बेरोजगार करने पे तुले हुए हैं ये लोग। ये क्या कर रहे हैं, एनटीए इसकी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो एग्ज़ाम ले रही है और एग्ज़ाम लेने के बाद ये उनको पक्का कर रहे हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे 5 साल से 10 साल से मैक्सिमम 25 साल से, एक तो ऐसे मेरे साथ बुजुर्ग हैं वो 59 के, वो कह रहे हैं मैं तो अगले साल रिटायर हो जाऊंगा, तो मेरे को नौकरी कब मिलेगी। उनके को नौकरी से निकाल देंगे तो ये क्या करेंगे, एक एक करके मैं भी आपको इनसे बात करवाऊंगा। तो देखो आपके सामने मैं बात करवाता हूँ। मेरा नाम अनीता बिष्ट है। हम लोग 20 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी पूरी ऑनेस्टली, ईमानदारी, पंक्चुअलिटी से अपनी सर्विस दे रहे हैं। मेरी छोटी बेटी भी मुझे कहती, मम्मी आपको 20 साल हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हो, आप अभी तक जेसीटी की पोजीशन पर हो। तो मैंने उन्हें बोला, बेटा हम जिस पोजीशन से काम कर रहे हैं नाम और डिमोशन एंड प्रमोशन, लेकिन अब इन्होंने एनटीए का एग्जाम करा के हमें बाहर करने का रास्ता दिखा दिया है। अब मेरी उम्र कम से कम 49 ईयर्स हो रही है। जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी तब मैं 28 से 29 साल की थी, लेकिन आज हम इस पोजीशन में आके कहाँ जाएंगे। मैं ही नहीं, हमारे बहुत से बहनें और भाई इसी एज पर हैं। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, हस्बैंड 2 साल से बेकार हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। हम लोग कहाँ जाएं। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस मैटर को देखिए और हमारे वीसी सर को बताइए ताकि हमारे लिए कुछ लीनियंट या कोई ऐसा फ्लेक्सिबल रास्ता निकले बीच का, ताकि हम लोगों के साथ एक जस्टिस हो सके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सविता रानी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में 20 साल से काम कर रही हूँ और मैंने भी एनटीए का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि हम सारा टाइम तो ऑफिस में देते हैं। पूरा का पूरा टाइम हम अपना ऑफिस में देके जा रहे हैं। उसके बाद पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है कि हम जाकर उस पेपर की तैयारी करें, इसलिए हम एनटीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि एनटीए को कैंसिल किया जाए और हम सब भाई बहनों को पक्का किया जाए, जो कि जिनको कि बाहर आज की डेट में कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीसी साहब को भी गाइड किया जाए इसके रिगार्डिंग कि इन सब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को पक्का किया जाए। थैंक यू। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 18 साल से नौकरी करता हूँ और हम लोग जो हैं जेसीटी कैडर है, मिनिस्ट्री क्या कहते हैं, लैब कैडर है, लाइब्रेरी कैडर 1100 सिर्फ कैंपस में है। ओवरऑल मिला के हम 5000 के आसपास हैं। बार बार बात आती है नॉन टीचिंग को परमानेंट करने की, लेकिन टीचर को एब्जॉर्बेशन क्यों? जब नॉन टीचिंग की बात है तो एनटीए जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो टीचर है, वो सिर्फ इंटरव्यू लेके पास हो जाता है। लेकिन जब नॉन टीचिंग की बात आती है तो एनटीए, ऐसा क्यों? हमारे लिए सारे टेस्ट क्यों? हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि एनटीए को कैंसिल करो, कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करो। और जब बार बार आती है बात मोदी जी की, मोदी जी अपनी मन की बात कर रहे हैं, लेकिन 9 साल से हमने आपकी मन की बात सुनी, लेकिन अब आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगले साल इलेक्शन है, हम आपके सपोर्टर हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा परिवार जब सड़क पे आएगा तो हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे। तो हम बार बार कहते हैं हमारे साथ इंसाफ करो, एनटीए कैंसिल करो, हमको पक्का करो। थैंक यू। देखिए भाई साहब, मेरा नाम सागर गोस्वामी है, बॉटनी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। यहाँ हम जंतर मंतर पर आज इसलिए आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे साथी 25-30 साल से काम कर रहे हैं। मैं वीसी, रजिस्ट्रार और बाकी अन्य संस्थाओं के जो हेड हैं हमारे यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, उनको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, अगर हम निकम्मे थे, हम नकारा थे, हमें काम नहीं आता, हम कामचोर थे, तो हमें इतना लंबा क्यों चलाया? हमारे यहाँ पर 6-6 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है, जिसमें लिखा जाता है कि अगर आप अच्छे हो तो ही आगे आपको एक्सटेंड किया जाएगा, वरना आपको बाहर किया जाएगा। एक भी साथी यूनिवर्सिटी में पिछले 25 साल से बाहर नहीं किया इन लोगों ने। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हम अपने काम में पूरे निपुण हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। हम सुबह 6 बजे आते हैं, रात का हमारा टाइम नहीं पता। इनकी मीटिंग चलती है 12-12 बजे तक। हम लोग तन मन धन से यहाँ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अचानक ये फैसला ले लेते हैं कि इनको बाहर निकाल दो। भैया एनटीए जो है 1 नंबर की फ्रॉड एजेंसी, मैं आपको बता दूं, 1 नंबर की लीक एजेंसी है। जितने भी एनटीए के एग्जाम हुए, आप न्यूज़पेपर देख लो, लीक होते हैं सारे पेपर। मेरे आपसे बस 2 ही रिक्वेस्ट है, एनटीए को कैंसिल करो और कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट करो। और तीसरी रिक्वेस्ट ये है, जो कि इसके बाद होनी जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का अबॉलिश किया जाए। इसके बाद हम जैसे जो भी बाकी है ये चीज़ें झेल ना पाए। एनटीए रद्द करो, एनटीए तुम्हें हमें परमानेंट करना होगा, अरे परमानेंट तुम्हें करना होगा। अरे शर्म करो, अरे हमें परमानेंट करो, एनटीए रद्द करो।
कॉन्ट्रैक्ट साथी को परमानेंट करो, कॉन्ट्रैक्ट साथी को परमानेंट करो। अरे परमानेंट तुम्हें करना होगा, अरे परमानेंट तुम्हें करना होगा। अरे शर्म करो, शर्म करो। अरे एनटीए को रद्द करो।